दोस्तों आज इस छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप अंग्रेजी सीखने के शौकीन हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बड़े ध्यान से देखो, ये बी वगैरह सबने सीखा हुआ यार, लेकिन इसके भी तीन मतलब होते हैं। एक दो तीन, ये देखो 1 2 3। और भाई बीन के भी तीन मतलब, बीन के भी तीन मतलब। आप पूरे टॉपिक की बीन बजा दूंगा आपके लिए। शुरुआत करें, चलो करते हैं एक एक करके एग्जांपल के साथ देखना। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पहले वाले बी की। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बी का पहला मतलब सुनो भाई साहब, बड़ा खतरनाक मतलब होता है। बी का पहला मतलब होता है बनना। बनना, कोई भी चीज बनना। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, वो ये बनना चाहती थी, वो ये बनना चाहता था, बी लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तुम, अरे भैया कहां गया, तुम डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, है ना, बनोगे। सो सिंपल, यू विल। अब इसमें बी जोड़ देंगे, बी माने बनना। यू विल बी ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, ये लो जी हो गया। अब आप टेंस बदलते रहिए। तुम डॉक्टर बनोगे की जगह बन सकते हो, बन सकते हो, तो आप विल की जगह कैन लगा दीजिए। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब आप विल कैन की जगह शुड लगा दो, यू शुड बी अ डॉक्टर। तो कुल मिला के जब भी बनने की बात होगी तो वहां पे बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला मतलब तो बी का पता चल गया। अब अगला वाला देखेंगे, बी का नेक्स्ट वाला मतलब देखेंगे। बी का अगला अर्थ क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया है। इसका अगला मतलब होता है होना, होना। जैसे एग्जांपल देखो भाई, वह पेन आ जा, वह खुश होगा। अब देखो, तो गा के लिए तो विल आ गया, लेकिन होने के लिए बी। सो ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। तो ये बी का मतलब क्या हो जाएगा? हो, यानी होना। वो दुखी होगा, ही विल बी अपसेट। मम्मी गुस्सा होंगी, मम्मी विल बी एंग्री। तो बी लगाना पड़ता है जहां पर होगा, होगी, होंगे या होना आ जाए, कोई भी चीज। ठीक है दोस्तों, बी का अगला यूज देखिए, बहुत काम का है। बी के तीसरे यूज की तरह चल रहे हैं हम लोग। बी का अगला यूज होता है रहो, रहो। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे खुश रहो, देखिए ध्यान से देखेंगे, खुश, खुश कहां गया, आ जाए जल्दी से, खुश रहो, है ना। यह हमेशा किसके लिए होगा? यह हमेशा जो है क्या नाम है, एडजेक्टिव के लिए यूज होगा। खुश रहो, तो रहो के लिए बी, है ना, खुश के लिए हैप्पी। अब ऐसे उल्टा कह दो, दुखी रहो, बी अपसेट, ऐसे। तो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग एडजेक्टिव बी के साथ लगाकर बना सकते हैं। तो बी के तीन यूज अब आपको पता चल गए। बी का मतलब बनना, बी का मतलब होना, और बी का मतलब रहो। लास्ट में आपको सेंटेंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तब आएगा मजा। चलिए भाई अब बीइंग की बात करते हैं। बीइंग के भी तीन मतलब होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ध्यान रखिएगा, ये बीइंग है, ये बीन है। स्पेलिंग में भी फर्क है, बोलने में भी फर्क है। चलिए बीइंग का पहला मतलब देखते हैं। बीइंग का भाई पहला मतलब होता है के नाते, के नाते, भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, दुश्मन होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, भाई होने के नाते, या बीइंग ब्रदर हो जाएगा, इंसान होने के नाते। इंसान, रंग क्यों बदल लिया, अच्छा इंसान लिखा इसलिए। इंसान होने के नाते मैंने मदद की, मैंने मदद की। अब देखिए पहले इंसान होने के नाते बना लेते हैं। सो बीइंग ब्रदर, बीइंग भाई होने के नाते नहीं, इंसान। बीइंग ह्यूमन, ये लीजिए। अब मैंने मदद की, आई हेल्प्ड, ये लीजिए बना लिया। बीइंग ह्यूमन आई हेल्प्ड, या आई हेल्प्ड बीइंग ह्यूमन। आगे उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। इंसान होने के नाते मैंने मदद की, भाई होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बीइंग ब्रदर आई एम टीचिंग यू। अध्यापक होने के नाते मैं शिक्षा दे रहा हूं, बीइंग अ टीचर आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज और एजुकेशन, और वगैरह वगैरह। तो बीइंग का पहला मतलब हो गया दोस्तों। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, बीइंग का दूसरा अर्थ देखेंगे। बीइंग का दूसरा मतलब होता है कराया जा रहा, कोई काम कराया जा रहा। जैसे पढ़ाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जैसे यहां पे देखते हैं इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ध्यान से देखेंगे, मैं पेन लेना भूल जाता हूं हर बार।
इंग्लिश को हिंदी में लिख देते हैं। चलो, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। सो देखिए क्या काम हो रहा है, जा रहा है ना, वही बीइंग लगाएंगे। सो हम ऐसे बनाएंगे, इंग्लिश इज बीइंग, और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लीजिए, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर कर देता हूं मैं। नेक्स्ट वाला देखो दोस्तों, बीइंग का अगला यूज, तीसरा यूज देखेंगे। बीइंग का तीसरा यूज होता है भाई, क्या होता है, बीइंग का तीसरा यूज होता है होना। अब देखिए यहां पे ये था एडजेक्टिव के लिए ना, यहां पे ये अलग प्रेजेंस के लिए होगा। यानी देखिए कैसे, जैसे तुम्हारे साथ होकर मैं खुश हूं, है ना। देखिए ध्यान से देखेंगे, तुम्हारे साथ होकर, ये देखिए इसे ही बना लेते हैं, बीइंग विद यू, बीइंग विद यू, ये लिए मैं खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, बीइंग विद यू आई एम वेरी हैप्पी। मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया, आप मेरे साथ हो, है ना, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, है ना। इसी तरीके से यार इंडिया में होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड बीइंग इन इंडियन, बीइंग एन इंडियन, ये इंडियन होने के नाते हो गया, बीइंग इन इंडिया, इंडिया में होने पर। तो अलग अलग तरीके से आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। बीइंग के 3 यूज सीख लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। बीइंग का पहला मतलब और दूसरा मतलब और इसका तीसरा मतलब जानेंगे। अब बीइंग के तीनों मतलब सुनिए। बीन का पहला मतलब देखेंगे भाई, बीन, ये तो बजेगा पक्का, बीन में जाएंगे। बीन का पहला मतलब होता है रहना। जैसा आप कहीं पर रह रहे हैं या कहीं पर रहे हैं, कोई भी जरूरी नहीं है किसी जगह पे रहना, कोई सिचुएशन में रहना, वो भी आ जाएगा। जैसे मैं दिल्ली में रह रहा था, मैं, है ना, मैं दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली मैं रह रहा था, तो यहां पे देखिए रह रहा था, तो रहने के लिए हम लोग लीव का प्रयोग करते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप बीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई हैड बीन इन दिल्ली, लीजिए हो गया, आई हैड बीन इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रह रहा हूं, आई हैव बीन इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहा हूं। इस तरीके से, जैसे आई हैव बीन अपसेट, मैं दुखी हूं या दुखी रह रहा हूं, या मैं दुखी रह रहा था, आई हैड बीन अपसेट। तो किसी भी सिचुएशन में रहना, है ना, अपसेट क्या एक सिचुएशन है, खुशी में रह रहा था, हैप्पीनेस, तो आप बीन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला बीन का दूसरा अर्थ देखेंगे दोस्तों, और वो होता है करता आ रहा है, करता आ रहा है। जैसे मैं नौकरी करता आ रहा हूं, मैं YouTube पर पढ़ाता आ रहा हूं, कोई काम लंबे समय से करता आ रहा है, बीन लगाएंगे। जैसे ध्यान देंगे, मैं पढ़ाता आ रहा हूं, मैं पढ़ाता आ रहा हूं। अब ये नहीं कि मैं कहीं से चलता आ रहा हूं पढ़ाते बच्चों को गली मोहल्ले में, मतलब मैं टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूं कि इतने लंबे समय से मैं पढ़ाते ही आ रहा हूं और कुछ काम ही नहीं कर रहा। सो आई हैव बीन, बीन मतलब करता आ रहा हूं, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, है ना। मैं इस कंपनी में काम करता आ रहा हूं पिछले 20 सालों से, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 20 ईयर्स, है ना। तो आप बीन का प्रयोग मतलब किस काम में आ रहा हूं, कोई काम करता आ रहा है, रहा था के लिए फिर हैड कर दो, वो तो टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बीन का एक और यूज देखेंगे दोस्तों, तीसरा, जाना मत, अभी तो प्रैक्टिस कराऊंगा, वही मैंने। बीन का तीसरा यूज दोस्तों हो जाएगा हो चुका है, कोई काम हो चुका है। जैसे घर बिक चुका है ना, खाना पक चुका है, कोई काम हो चुका है, किसी काम को कर लिया गया है। जैसे खाना, ध्यान से देखेंगे, खाना पक चुका है, सो फूड हैज, अब ये तो हो गया चुका है के लिए हैज लग गया। अब कोई काम हो चुका है, बीन कुक्ड लीजिए। ऐसे खाना पक चुका था, फूड हैड बीन कुक्ड, है ना। खाना पक चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड, ऐसे। तो कोई काम हो चुका है, वह घर बिक चुका है, हाउस हैज बीन सोल्ड, वह सो चुका है, ही हैज बीन स्लेप्ट, यानी सुलाया गया है उसे। तो इस तरीके से तो भाई बीन के ये यूज होते हैं, बट प्रैक्टिस का टाइम आ गया, अब करते हैं हम प्रैक्टिस। ये देख लिया होगा आपने, यहां पर
आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, इन सभी वाक्यों की अंग्रेजी आपको बनानी है। कमाल कमाल के वाक्य हैं और इन सब में वही चीज लगनी है जो मैंने अभी आपको सिखाई है। करना जरूरी है क्योंकि होमवर्क ना करके आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चलेगा कि कैसे ये काम होता है। तो प्लीज इससे पीछे मत हटिएगा, इसे करिएगा जरूर। इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इंग्लिश में और मैं आपके आंसर को चेक करूंगा। और हाँ, इसके अलावा मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसे आप खरीद सकते हैं। नहीं तो वहां फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऐप आपके बहुत काम आएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरी किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा मुच्चा टुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।